पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव तो हो चुके हैं, लेकर अब इसको लेकर पंजाब में राजनीति गरमाने लगी है। हर पार्टी दावा ठोक रही है कि हमने बहुत अच्छा जो है पंजाब में प्रदर्शन करा है। और आज राजा वड़िंग की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि विपक्ष की बहुत अच्छी भूमिका जो है उनकी तरफ से निभाई गई है। हालांकि अब इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राजा वड़िंग ने आखिर एग्जैक्टली क्या कहा। who is right and who is wrong? कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मैं 2 बारी चीफ मिनिस्टर बने। आई कॉल मैडम की मैडम असी इतनी अथॉरिटी लेंगे। ही सेड अमरिंदर तैयारी करो 100 चक्कर की। मेरे तो किसी ने नहीं किया। और की गल ठीक बननी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को ठीक बनया जाए क्या मिस्टर जाखड़ को ठीक बनया जाए? What Mr. Jakhar is saying, you just ask both of them that who is right, who is wrong. Jakhar says कि अमरिंदर सिंह is very good man, बड़ा कैन बंदा जो कर कहता पते नहीं कहता। अमरिंदर सिंह कहता जाखड़ जो कहता पते नहीं कर कहता। दोनों झूठ बोल रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहे हैं? थोड़े सामने है यार, ये कोई मैं तो क्या नहीं। जाखड़ कहते 350 करोड़ रुपया लगता है, भरावो मेरे को है नहीं सी, कहा मैं रह गया। भाई तू रह गया क्योंकि तू हारिया गया सी, जितया नहीं सीगा। एमएलए मुख्यमंत्री बनना चाहिए ना कि हरिया व्यक्ति को बना के मुख्यमंत्री 80 के उत्ते भागे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जरा मेजोरिटी लग गया सो कहना मैं पंजी नहीं दिती कदे कांग्रेस एक गलत गल है, बुलशिट है। दसो यार इन्हां लोकां दा किरदार की है? इन्हां वड्डियां पोस्टां ते मेरे अगा तो झूठ बोलते जेड़ा 47-48 साल है, 70-72 साल के 75 साल के बंदे। थैंक यू सो मच। आपने राजा वड़िंग को सुना कि किस तरीके के साथ उन्होंने अपनी टीम थपथपाई। उन्होंने कहा कि 2028 के अगर 18 के अगर आंकड़ों को उठा लिया जाए तो देखा जा सकता है कि कांग्रेस का उस समय जो प्रदर्शन था, आम आदमी पार्टी बिल्कुल जीरो पर थी, हालांकि अकाली दल जो था वो दूसरे स्थान पर था। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि अब जो इस बार चुनाव हुए इस पर भी कांग्रेस का बहुत अच्छा जो है वो रहा। लेकिन आज राजा वड़िंग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरीके की चीजों का जिक्र करा। सबसे पहले उन्होंने जब उनसे सवाल नवजोत कौर सिद्धू का पूछा गया तो उन्होंने किस तरीके का बयान दिया, क्या रिएक्शन दिया, वो भी आपको सुना देते हैं। लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि they both should be removed. Even Captain Amrinder Singh, he said that they both should be sacked from the party. So what is the status of both of them now? And हाई कमान के साथ उनकी कुछ मीटिंग हुई है नहीं हुई? पता नहीं। अब कैप्टन साहब तो हमारी पार्टी में के बारे में क्यों ज्यादा बोलते हैं ये तो उनको ही पता होगा, उन्होंने पूछ लो। पर नवजोत कौर सिद्धू देखो, मैं औरत का बहुत सम्मान करते हैं। किसी औरत के बारे बोलने तो पहला साडे माँ बाप ने सानू सिखाया है कि तुसीं जिहड़े शब्द है वो नाप तोल के बोलने हैं और सम्मान दे विच औरत दे बोलना है। सो मैं इन्ना ही कहूंगा कि जो कहानी खत्म हो चुकी है, जो कहानी खत्म हो चुकी है और इते बार बार चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनना। उन्होंने कहा कि जो चैप्टर ही खत्म हो चुके हैं उसके बारे में जिक्र करना को कोई मायने ही नहीं रखते हैं। हालांकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या 2027 के चुनावों में सीट का दावा करे तो वो कहते हैं वो हाईकमान ही फैसला करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर उन्होंने जरूर ये जवाब दिया कि इस फैसले को लेकर भी पहले जो यहाँ की लोकल लीडरशिप होती है उसके बारे में उनसे जरूर राय ली जाती है और राय के साथ साथ ये जरूर देखा जाता है कि उसने पार्टी के लिए क्या काम किया, किस तरीके की बयानबाजी की। यानी इनडायरेक्ट वे में राजा वड़िंग ने साफ कर दिया कि उनकी तरफ से राय ली जाएगी तो वो क्या जवाब देंगे इसके ऊपर भी। उसके बाद जब राजा वड़िंग से सवाल जब 300 करोड़ का चल रहा था तो वो जब उनसे सवाल जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो है वो लगातार जो कांग्रेस के लिए वाहवाही कर रहे हैं कांग्रेस के, उसके ऊपर सवाल किया जाता है तो वो जाखड़ का भी जिक्र कर देते हैं। कहते वो तो जाखड़ तो पीपीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब ऐसे में उनका जो बयान है वो 300 करोड़ का जिक्र करते हैं। दोनों ही बीजेपी में जा चुके हैं, चाहे वो कैप्टन है चाहे जाखड़ है। लेकिन जब सवाल कैप्टन से पूछा जाता है वो साफ मुकर जाते हैं। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे पूछा जाए। आप आइए सुनाते हैं राजा वड़िंग ने इस पर भी क्या कहा। इस चीज की आजादी नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इज अ वेरी शार्प मैन, वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने कांग्रेस च आ नहीं सकते क्योंकि गले च ईडी ने कुटिया गया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਈ
राजा वड़िंग ने उन्होंने वेलकम करता है, नो नॉट एट ऑल। मैं किसी का वेलकम नहीं किया, ना मैं किसी को कुछ माड़ा किया। मैं क्या कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हर व्यक्ति से खुले है, किने ज्वाइन करना नहीं करना हाई कमांड फैसला करेगी। ਅਸੀਂ अपनी रिपोर्ट भेजांगे, वो सानू जो पूछेंगे, क्योंकि पीसीसी को पूछा जाता है कि इस बंदे ने ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन करवाना फायदा की होएगा, नुकसान की होएगा। ਅਸੀਂ अपनी रिपोर्ट जरूर सबमिट करांगे, बिकॉज हो सकता है 2-4 ऐसे इशू हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अच्छा काम किया हो पंजाब के लिए, पर ऐसे इशू भी है कि ਜਿਹੜੇ 2-4 ਇਸ਼ੂ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਇਸ਼ੂਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸੀਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ हामी ਭਰੋਗੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ? ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ, क्योंकि ये जड़ियां इंटरनल साड़ियां कहानियां वो मैं टाइम दसेगा कि मेरी रिपोर्ट की जाए। तो आपने लगातार सुना कि राजा वड़िंग ने कहीं ना कहीं जाखड़ और जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दोनों से पूछा जाए, लेकिन इस पूरी अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जाए तो राजा वड़िंग ने अलग अलग मुद्दों पर सबको घेरा। हालांकि उन्होंने डायनासोर को लेकर कहा कि अकाली दल के साथ तो पहले भी वो कई तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके के साथ सोशल मीडिया के ऊपर आजकल जो है डायनासोर का जो साथ सुखबीर सिंह बादल वाला बड़ा वायरल हो रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा। लेकिन अब कहा यह जा सकता है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबसे बड़ी विपक्ष की भूमिका निभाई है और आने वाले दिनों का अगर जिक्र किया जाए तो कांग्रेस जो है 27 के चुनावों की तैयारी भी कर रही है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले समय में जो पुराने कहते दरवाजा जरूर खुला है सबके लिए, लेकिन हाईकमान जब तय तो हाईकमान करेगा, लेकिन फैसला पूछा यहाँ की लोकल लीडरशिप से भी जाएगा। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा कि जो उनके विरोधी या जो दूसरी जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनका फैसला तो हाईकमान तो करेगा, लेकिन यहाँ की लोकल लीडरशिप भी जवाब देगी। यानी यहाँ की लोकल लीडरशिप का भी बहुत अहम भूमिका जरूर रहेगी। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।